नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा 10 साइकेडेलिक आपका आज के अंक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अंक मेरे द्वारा लिखी गई किताब एनएलपी कल्पतरु के भाग संख्या 9 के लिए चर्चा करता है, जिसका शीर्षक है घोषणा करने का वरदान। आप प्रतिदिन अनगिनत घोषणाएं करते रहते हैं। कुछ तो आप शब्दों में व्यक्त कर देते हैं और कुछ अपने अंदर ही बोलते रहते हैं। ये घोषणाएं आप जाने अनजाने निरंतर करते रहते हैं, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए। जब कभी भी आप किसी से बात करते हैं, किसी घटना को देखते हैं या सुनते हैं, आपका अवचेतन हर घटना, हर बात पर प्रक्रिया देता है। हर घटना पर, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, जिसमें से कुछ आप बोलकर व्यक्त करते हैं और कुछ आप व्यक्त ना कर पाने के कारण अपनी अंतर्ध्वनि के द्वारा खुद से बोलते हैं। ये सभी घोषणाएं आपके द्वारा बनाई गई उस घटना की छवि के अनुरूप होती हैं। मैंने कहा था कि कहीं ट्रेन छूट न जाए, या ऐसा करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। आप जब स्टेशन पहुंचते हैं तो वास्तव में ट्रेन छूट गई होती है, या किसी काम के लिए कह रहे थे, वो वाकई में नहीं हो पाया। ये कोई मात्र संयोग नहीं है। संयोग जैसा कुछ नहीं होता है। हर काम, हर घटना किसी न किसी घोषणा का परिणाम है। आपके शब्द ही हकीकत बनते हैं। आप नए साल के पहले दिन आने वाले पहले साल के कई प्रतिक्रिया यानी रेजोल्यूशन लेते हैं, और शायद ही उन्हें 1 महीने भी निभा पाते हों। आप कुछ इस तरह से घोषणा करते हैं, अब मैं कभी भी देर से ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, मैं अब से ये नहीं करूंगा, मैं अब से वो नहीं करूंगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? आप इन घोषणाओं द्वारा ली गई प्रतिज्ञाएं इसलिए नहीं निभा पाते हैं क्योंकि इस तरह की प्रतिज्ञाओं में आप लगातार नकारात्मक घोषणाएं कर रहे होते हैं। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप नीले पेड़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इस घोषणा से नीला पेड़ आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, और अवचेतन हमेशा प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन 2 विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्वीकार करेगा। जब आप चेतन मन में बाधा, अवरोध या विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि मानसिक और भावनात्मक संकुचन, जिसके बाद बीमारी या न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। आपका मस्तिष्क नहीं के नकारात्मक सिद्धांत को नहीं मानता है। यह केवल उन छवियों को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है जिनका संदर्भ इसके पास उपलब्ध है। नहीं के संदर्भ में इसके पास कुछ भी नहीं है। यह हर बात से संबंधित सूचना को उठाता है और आपके हित में होने वाला कोई भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है। आप सकारात्मक घोषणा करके अपने लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होंगी: मैं अब से ऑफिस समय से पहले पहुंच जाऊंगा। मैं अब से अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगा और स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ों का सेवन करूंगा। आपका अवचेतन हमेशा लाभदायक वस्तुओं या व्यवहार का अनुसरण करता है। ये हर वो काम करता है जिसमें इसे सुख प्राप्त हो। ये अगर किसी भी काम या व्यवहार को करने में कष्ट अनुभव करता है तो उसे करने से बचता है। अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर इसे कष्ट और सुख में से किसी एक को मिलने की संभावना हो, तो यह इस प्रकार कार्य करता है कि आपको सुख मिले या ना मिले, किंतु कष्ट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि इसे कष्ट ना मिले। अवचेतन मस्तिष्क की सबसे बड़ी प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपकी घोषणा वर्तमान समय की हो
इस बात का ध्यान अवश्य रखें। जैसे आप यदि अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हों तो आपकी घोषणा इस प्रकार से होगी: मैं अब स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं अब और भी ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। याद रखें, इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि किसी बात को या इच्छा को साकार करने के लिए उससे सचमुच मौजूद मानना होगा। सकारात्मक घोषणा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि ये घोषणाएं आपको लाभ के साथ लोगों को भी लाभ की होनी चाहिए और ये किसी का नुकसान न कर रही हों। घोषणाएं समाज और ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखने हुए ही करनी चाहिए। इनके द्वारा सबको लाभ और सुख प्राप्त होना चाहिए। ऐसी घोषणाएं जो प्रकृति के नियम के अनुरूप होती हैं तो प्रकृति इन विचारों को साकार करने में आपकी मदद करती है। अवचेतन मन की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। ज़्यादा कड़ी मेहनत से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इच्छा शक्ति का ज़रा भी प्रयोग ना करें, उसका प्रतिरोध ना करें। इस प्रक्रिया में सारी जटिलताएं हटा दें। जब आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो वह हर बार आपकी कल्पना की ही जीत होगी। अपनी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि एनएलपी की तकनीक को अमल में लाने से पहले आपको एनएलपी में विश्वास रखना होगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है आपके मस्तिष्क की कार्यविधि में विश्वास करना स्वयं विश्वास पर करना होता है। आपके मस्तिष्क का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह से सफल होती है जब वह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद ना पैदा करती हो। आपका अवचेतन मन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मान लेते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है, और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नज़रिए को सच मानते हैं तो विचार हकीकत बन जाते हैं। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से इनकार करते हैं तब भी दरअसल उस चीज़ की उपस्थिति या अस्तित्व को स्वीकार तो कर ही रहे हैं आप, और कह भी रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना यह जानना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां यह आपकी कही हर बात को सच मान लेता है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक घोषणा करते रहें जब तक आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया ना मिल जाए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। फल तो हमें अपने कर्मों से ही मिलता है, किंतु हमारा विचार हमें योग्य कर्म करने लायक बनाता है। आपका विचार आपको अपने इच्छित फल की प्रकृति के योग्य और काबिल बनाता है। आपके अवचेतन मन के साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास पूर्ण से बनना है। दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते।